लेकिन वही सभी जगह रहते हैं। तो जो तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पहाड़ को भगवान ने बनाया, लेकिन पहाड़ जीवित है तब तक खड़ा है। पहाड़ जमीन के अंदर घुस जाएगा तो पहाड़ नहीं दिखाई देगा। विंध्य पर्वत भारत के बीच में उठ रहा था, उसको अगस्त ऋषि ने नीचे किया, नहीं तो भारत दो टुकड़ों में बढ़ जाता। तो अगस्त ऋषि ने कैसे नीचे किया? बोलते हैं अगस्त ऋषि ने सागर को पी लिया था। फिर लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मूत्र त्याग किया और सागर बन गया, इसलिए सागर खा रहा। तो अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया और उनके पेशाब से सागर बना। इसका मतलब क्या है? सागर नमकीन क्यों है? तो भाई अगस्त ऋषि पी लिए थे, अब देखते हैं कि सागर का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, तो उतना पी लिए। अब वही पानी तमाम जमीनों से बहा करके बरसात का पानी सब जाता है, सागर में मिल जाता है, तो नमकीन हो जाता है। मतलब पानी उन्होंने पिया बादलों ने और वो मूत्र त्याग कर दिया। ऐसी भाषा है, वो बादल तो आदमी है नहीं जो मूत्र त्याग करेगा, लेकिन पी करके देना वही प्रक्रिया है। हम जल पी लेते हैं और फिर मूत्र त्याग करते हैं, तो वो भी जल ही है। उस पानी में कुछ शरीर के विकार घुल कर निकल जाते हैं शरीर से बाहर। उसी तरह से धरती पर पानी बरसता है, इसमें तरह तरह के लवण धातु सब मिल जाते हैं उस पानी में, और सागर में जाता रहता है, इसलिए सागर का पानी नमकीन हो गया। अब हर साल सागर का पानी जो बादल बन के उठता है तो भाप है, शुद्ध पानी उठता है, नमक नहीं उठता है, इसलिए सागर नमकीन है। अब सागर नमकीन है तो क्या पता नहीं कब शुरू हुआ कि लोग नमक खाते हैं। तो लीजिए, तो सागर नमकीन इसलिए है कि हमको नमक की जरूरत है, हम नमक खाते हैं, और सागर हमको देता है। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था सब चक्र के रूप में घूम रहा है। सबका एक चक्र है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशी है, कोई चीज नष्ट नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है। आदमी यही पेड़ पौधों से तमाम चीजों से पैदा हुई चीजें खाकर अपना शरीर बड़ा करता है, एक दिन मर जाता है, वो शरीर जमीन जमीन में दफना देते हैं, जला देते हैं तो भी वो तत्व तत्व में मिल जाता है। दफना देते हैं तो जमीन में मिट्टी बन जाता है, फिर उसी मिट्टी से तमाम चीजें बनती। जहाँ कब्र बनाते हैं वो जमीन बेकार कर देते हैं, वहां पर अगर एक पीपल का पेड़ लगा दीजिए तो सुंदर हवाएं चलेंगी। वहाँ फल का पेड़ लगा दीजिए, फल फल होगा, मीठे मीठे फल खाइए। लेकिन आप फल नहीं खाएंगे क्योंकि सोचेंगे वहां पर हम लाश गाड़े थे। ये आपके मन का भाव है। लाश नहीं गाड़े थे, मिट्टी गाड़ दिए थे, मिट्टी मिट्टी से ही फल निकला है। तो ठीक है, वो मत लगाइए, आप हरे पीपल के पेड़ लगा दीजिए, बरगद के पेड़ लगा दीजिए, बिना फल वाले लगा दीजिए, ऑक्सीजन देंगे। मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से तू आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। कर्म करो, सत्कर्म करो, नहीं तो खाली हाथ जाएगा। तो ये है, जो एक ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर के कामों को देखें और अल्लाह का शुक्रगुजार हों। गॉड को धन्यवाद दीजिए। गॉड एक है, लेकिन उसने सब कुछ जो बनाया, जो कुछ उसका करामात देख रहे हैं, अद्भुत है, प्रणाम करते हैं उसको। अब ज्वालामुखी फटता है तो कौन कौन फटा? बम, हमारा बम। हमारा बम उतना बड़ा हो सकता है कि ज्वालामुखी फटे? और परमाणु बम अगर ज्वालामुखी लाता है तो हम अपनी आग में खुद जल मरेंगे। तुम हमको मार के खत्म कर दो, हम तुमको मार के खत्म कर दो। परमात्मा बोले तुम दोनों खत्म हो गए, जाओ, दोनों का जीवन बर्बाद हो गया। जब एक दूसरे को मारते हो तो भगवान कहते हैं दोनों खत्म।
और जब किसी को बचाते तो बोले दोनों अमर। बचाने वाला भी अमर हो जाता है और बचने वाला भी अमर हो जाता है। बचने वाला क्यों अमर हो जाता है? क्योंकि वो उसका महत्व जान जाता है कि बचाना चाहिए, तो वो भी देवता बन जाता है, वो भी अमर हो जाएगा। अगर कोई नहीं बचाता तो हम कैसे बचते? कोई पाल रहा है तब तो हम बड़े हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।